मैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह आज एक ऐसी कवयित्री या यूँ कहिए वरिष्ठ कवयित्री जो अपनी कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हैं बराबर कि कैसे दुखद परिस्थिति की पड़ताल सच्चे अर्थों में की जा सकती है और निजात के लिए साधन कैसे ढूंढा जा सकता है। कविता को सही मायने में व्यक्त करने का तरीका, उसमें प्रयुक्त भाव और संवेदना को ठीक ठीक रखने का गौर मंजुला जी को बखूबी आता है। संप्रेषण की चूंकि क्षमता उनकी कविताओं में अधिकतर देखने को मिलता है। आइए बिना किसी भूमिका के मैं उनकी एक कविता से आपका सामना कराता हूँ। मंजुला जी सम्मानित पटल पथगामिनी की संचालिका संस्थापिका हैं और अपने पटल पर काव्य पाठ के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर परिचर्चा का आयोजन करती कराती रही हैं। उनकी एक कविता आपके समक्ष रहते हुए मुझे खुशी हो रही है। कविता को देखने के बाद आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं इच्छुक हूँ। ऐसा लगता है शीर्षक दिया है इन्होंने अपनी कविता का। तब पिता के अदब में धिग्गी बध जाती थी, तब पिता के अदब में धिग्गी बंध जाती थी, गले में फंसे निजाम के खुरदरे पंजे से धिग्गी तब पिता के अदब में धिग्गी बंध जाती थी, गले में फंसे निजाम के खुरदरे पंजे से धिग्गी बच जाती। ऐसा लगता है जब समाज की रीढ़ शिक्षा के नींव पर टिकी होती थी, अब शिक्षा की नींव को खोखले बांस से साधा जाने लगा। ऐसा लगता है तब दीमक के भय से बिन जड़ वाली शाखाएं काट दिया करते थे, अब दीमकों ने जड़ों को काट देने की मुहिम चला रखी है। ऐसा लगता है पहले सफ़ेद स्याह नकाब के कतान अलग हुआ करते थे, अब सारे कतान ही नाकाम होने लगे हैं। ऐसा लगता है केवल मेरे ही दिल की बस्ती सूनी है। ऐसा लगता था केवल मेरे ही दिल की बस्ती सूनी है। ऐसा लगता था अब तो शहरों, गांवों, कस्बों, गलियों के दिल की बस्ती भी सूनी है। ऐसा लगता है यदा कदा पीर फकीर के दरबार में मत्था टेका करते थे, अब तो मत्था टेक रवायत ही चल निकली है। ऐसा लगता है तब भाषण सा
मुहिम के चरित्र का मिला करता था, तब भाषण सा मुहिम के चरित्र का मिलान हुआ करता था। अब मुहिम का चरित्र ही भाषण सा खोखलापन लिए है, ऐसा लगता है। यदा कदा पीर फकीर के दरबार में मत्था टेका करते थे, अब तो मत्था टेक रवायत ही चल निकली है, ऐसा लगता है। तो भाषण सा मुहिम के चरित्र का मिलान हुआ करता था, और मुहिम का चरित्र ही भाषण सा खोखलापन लिए रहता है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है जब पिता के अदब में बध जाती थी धिग्गी, गले में फंसे निज़ाम के खुरदरे पंजे से धिग्गी बध जाती, ऐसा लगता है। तब समाज की रीढ़ शिक्षा के नींव पर टिकी होती थी, अब शिक्षा के नींव को खोखले बांस से साधा जाने लगा, ऐसा लगता है। धन्यवाद।